Hello everyone, good morning and welcome back to our YouTube channel. So I Tarun Jangid and right now I am going to start my class. So dear friends, tell me one thing, how are you and what's going on nowadays? I hope you are enjoying my videos on YouTube nowadays. So dear friends, मैं तरुण जांगिड आज की क्लास में छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आया हूँ. So let's begin. So dear friends, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट शेयर वन थिंग विद यू डियर फ्रेंड्स. आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है. स्पोकन के एंगल से बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रूव होने वाली है. सो आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल, डोंट मिस दिस क्लास एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल द end. So once again I am going to start my class. Dear friends, first of all I want to talk on this topic. The topic is so डियर फ्रेंड्स, आपने अपनी डेली लाइफ में जब हम अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, किसी रिलेटिव से मिलते हैं, तो हम उनसे तो हम वो नॉन पर्सन है तो उनसे डायरेक्टली हम हाई लो कर लेते हैं. बट बात ये है, द थिंग इज कि हम कभी अननोन पर्सन से मिलते हैं, आई मीन अनजान व्यक्ति से जब फर्स्ट मीटिंग होती है और हमें अपना डाउट हमें डाउट होता है कि भाई एक्चुअल में ये क्या है. तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम पूछते हैं कि क्या आप डॉक्टर हो, क्या आप इंजीनियर हो, क्या आप लॉयर हो, क्या आप बिजनेसमैन हो, क्या आप विलेजर हो, क्या आप सिटीजन हो. तो हाउ टू से इन इंग्लिश. सो लेट्स सी, जब भी आपको सामने वाले को पूछना हो क्या आप स्टूडेंट हो, क्या आप बॉय हो, क्या आप लड़के हो, तो आपको सिंपली होता है. जब भी आपको अपने किसी भी वॉट एवर किसी को भी पूछना हो तो आप आर यू, जैसे पूछा गया कि आप विद्यार्थी हो, सो आर यू स्टूडेंट. अगर आप स्टूडेंट होते हो तो इसका रिप्लाई होता है यस आई एम अ स्टूडेंट. ओके. पूछा गया आर यू student, yes I'm a student. Are you singer? Yes I'm a singer. Are you dancer? Yes I'm a dancer. Are you comedian? No I'm not a comedian. Are you a talkative person? No I'm not a talkative person. तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. सिंपली पूछा गया आर यू स्टूडेंट. अगर स्टूडेंट हो यस आई एम अ स्टूडेंट. एंड सेकेंड थिंग इज आर यू बॉय. पूछा गया आर यू बॉय and no I'm not a boy. मैं boy नहीं हूँ. So what simply I'm a girl. Okay. So second topic is, अब जनरली हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से जेलेसी रखते हैं, बट इट्स नॉट गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी. मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है. बट हम किसी ना किसी की, चाहे किसी की पर्सनालिटी हो, किसी की फेम हो, किसी की कोई स्टाइल हो, किसी की कोई एक्टिविटीज हो, जिससे हम ना कभी जेलेस हो जाते हैं. बट डियर स्टूडेंट्स, जेलियस इट्स नॉट गुड थिंग. सो कहा गया कि आई एम जेलियस ऑफ योर हेयर स्टाइल. मान लो किसी की हेयर स्टाइल अच्छी लगी तो कहा गया आई एम जेलियस ऑफ योर हेयर स्टाइल. में मुझे तुम्हारी हेयर स्टाइल से जेलियस है. आई एम जेलियस ऑफ योर हेयर स्टाइल. आई एम जेलियस ऑफ योर पर्सनैलिटी. आई एम जेलियस योर टैलेंट. आई एम जेलियस योर प्रोस्पेरिटी. तो बहुत सारे ऐसे है कि डियर राहुल यू नो यस आई एम जेलियस ऑफ योर पर्सनैलिटी. मैं तुम्हारी पर्सनालिटी से जेलिसी रखता हूँ. सो हाउ टू से इंग्लिश, आई एम जेलियस ऑफ योर हेयर स्टाइल. में तुम्हारी हेयर स्टाइल से जेलिस. अब सीधा पूछा जाता है कि तुम्हें किससे जेलिसी है. सो हाउ टू से, लिसन गाइज, व्हाट आर यू जेलियस ऑफ. तुम्हें किससे जलन है. व्हाट आर यू जेलियस ऑफ. आपको सिंपली रिप्लाई करना है आई एम जेलियस ऑफ यू. मुझे तुमसे नफरत है. आई एम जेलियस ऑफ योर पर्सनालिटी. आई एम जेलियस योर एक्टिविटीज. आई एम जेलियस योर लिविंग स्टैंडर्ड. कुछ भी बोल सकते हो. हम पूछ सकते हैं व्हाट आर यू जेलियस ऑफ. आई एम जेलियस ऑफ योर नॉलेज. ओके. बट ऐसा होना नहीं चाहिए. एंड थर्ड थिंग इज गाइज, पूछा जाता है हम अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं. जैसे मैं इंग्लिश बोलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं ये करने के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं क्रिकेट खेलने के लिए एक्साइटेड हूँ. तो कहा गया आई एम एक्साइटेड फॉर वॉचिंग टीवी. मैं टीवी देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आई एम एक्साइटेड फॉर वॉचिंग टीवी. आई एम एक्साइटेड फॉर स्विमिंग इन द रिवर. आई एम एक्साइटेड फॉर लर्निंग इंग्लिश. आई एम एक्साइटेड doing different task. I'm excited for making videos on YouTube. I'm excited for learning Urdu. तो बहुत सारे ऐसे होते हैं. So how to say I'm excited for watching TV. मैं टीवी देखने में एक्साइटेड हूँ. तो पूछा गया कि तुम किस चीज़ में एक्साइटेड हो. So what are you excited for? Simply suppose that simply I ask a simple question from my closest friend. So dear, I wanna your choice. So tell me what are you excited for. Dear, I'm excited for making
different dishes. Oh, I see. And I'm excited for speaking English. I'm excited for talking in English more and more. Okay, so simply we can say. And third thing is I'm interested in singing. अब आपको पता है कि हम जेलियसी रखते हैं, ठीक है, एंड एक्साइट, हम किसी न किसी एक्टिविटीज से एक्साइटेड होते हैं, और एक इंटरेस्ट, हमें किसी न किसी चीज़ में रुचि होती है, जैसे किसी को पढ़ने में रुचि होती है, किसी को खेलने में होती है, किसी को कोई डिफरेंट काम करने में होती है, किसी को बहुत सारी एक्टिविटीज है. सो हाउ टू से आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, लाइक दैट कहा गया कि आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है. आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग डोमेस्टिक वर्क, आई एम इंटरेस्टेड इन डोमेस्टिक वर्क, आई एम इंटरेस्टेड इन business field, I'm interested in teaching field, I'm interested in like that we can say. So कहा गया आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, मुझे सिंगिंग में इंटरेस्टेड है. अब सिंपली पूछा गया आपको किस में इंटरेस्ट है, व्हाट आर यू इंटरेस्ट इन, व्हाट आर यू इंटरेस्ट इन. आई एम इंटरेस्ट इन टीचिंग, आई एम इंटरेस्ट इन बिजनेस. सो व्हाट एवर एज यू चॉइस वी कैन से. सो व्हाट आर यू जेलस ऑफ, तुम्हें किस चीज जलन है. व्हाट आर यू एक्साइटेड फॉर, तुम्हें किस चीज के लिए उत्तेजित हो. एंड व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन. ओके, सो नेक्स्ट इज गाइस आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश. अब आपको पता है कि हर पर्टिकुलर पर्सन में, आई मीन हर पर्टिकुलर ह्यूमन में एक ना एक गुड टैलेंट होता है. आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि ह्यूमन साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा था कि हर इंसान के अंदर एक बेस्ट एक्टिविटीज होती है जो उससे बेटर कोई नहीं कर सकता है. लाइक दैट ये गॉड गिफ्ट कह सकते हैं. बट होता ही है कि इस दुनिया में 90% लोग होते हैं जो अपने 90% लोग अपने जो बेस्ट टैलेंट को अवॉइड कर देते हैं, और उनको पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर ऐसे कौन सी एक्टिविटीज है जो मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता है. और इसका सिंपली रीज़न क्या है कि एक पर्टिकुलर इंसान मॉर्निंग टू गो टू बेड अपना पूरा होल द टाइम स्पेंड टू अदर, दूसरों के लिए समय व्यतीत करता है, लाइक दैट अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए. बट एक इंसान को वो भूल जाता है, अपने आप को इग्नोर कर देता है और अपने आप को सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाता है, इसलिए उसको अपने बेस्ट टैलेंट का पता नहीं होता है. सो आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वाना फेमस इन योर लाइफ, सो यू शुड स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ. ओके, तभी आपको पता चल सकता है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता है. अब लाइक दैट आई एम गुड एट स्पीकिंग, मैं स्पीकिंग में बहुत बेटर हूँ. कहा गया मैं स्पीकिंग में बहुत बेटर हूँ. सो आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम गुड एट swimming, I'm good at teaching, I'm good at making different dishes, I'm good at learning उर्दू, आई एम गुड एट डूइंग डोमेस्टिक वर्क. जो काम आप सबसे बेटर कर सकते हो, लाइक दैट मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत सिंगिंग करते, सो आई कैन से आई एम यू नो फ्रेंड्स, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश एंड आई एम गुड एट सिंगिंग सॉन्ग. सो पूछा कि आप किसमें पारंगत हो, है ना. व्हाट आर यू गुड एट, व्हाट आर यू गुड एट. आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, I'm good at singing song, I'm good at talking in English more and more. So like that. So next is guys, there is no use V1 plus ing plus object. So कहा जाता है इस काम को करने का कोई मतलब नहीं है. लाइक दैट कहा गया देयर इज नो यूज डूइंग दिस वर्क, कि इस काम को करने का कोई मतलब नहीं है. सो हाउ टू से देयर इज नो यूज डूइंग दिस वर्क. कहा अभी इंग्लिश सीखने का कोई मतलब नहीं है. देयर इज नो यूज लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ. कहा गया अभी यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है. देयर इज नो यूज कमिंग हियर एट दिस टाइम. कहा गया अभी इंग्लिश बोलने का कोई मतलब नहीं है. देयर इज नो यूज स्पीकिंग इंग्लिश राइट नाउ. सो वी इस हिसाब से हम कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन. अब हम सिंपली कहते हैं ना, कहा गया डियर तरुण, यस यू नो यू आर सो टॉकेटिव पर्सन. व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है भाई. कोई में मेरी चुपती बात कहते थे, हम कहते हैं ना भाई क्या मतलब है इस चीज़ का. सो व्हाट डू यू मीन. अब इसका थोड़ा आगे देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय V1 प्लस ऑब्जेक्ट. कहा गया व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग हियर, यहाँ आने का क्या मतलब है. व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग हियर, मेरे से बात करने का क्या मतलब. व्हाट डू यू मीन बाय
टॉकिंग विद मी, व्हाट डू मीन बाय स्पीकिंग विद मी, मेरे साथ बोलने का क्या मतलब है, मेरे साथ खेलने का क्या मतलब है, व्हाट डू मीन बाय प्लेइंग विद मी। एंड तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय कमिंग हियर, कि यहाँ आने का क्या मतलब है। एंड व्हाट डू मीन बाय बीटिंग, मुझे पीटने का क्या मतलब है। तो बहुत सारे ऐसे डेली एक्शंस हैं। अब देखो होता ही हो कि ये तो कुछ फॉर्मेट्स है जिनके थ्रू हमने समझने की कोशिश की हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंटली। बट आपको अगर इंग्लिश प्रॉपरली सीखनी है तो आपको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, एक पैशन तो होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको जो डेली वर्ड्स होते हैं, जो मॉर्निंग टू गो टू बेड हम डेली एक्सरसाइज में यूज करते हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू इम्प्रूव योर वोकेबलरी एंड after that you should spend time with your partner like that on these structures, and some days later you will be perfect English. So in the last guys, if you really like my channel, so please share, like and subscribe, and bye bye guys, I shall meet in next videos. Thank you.